अगर तुम हर बात पर सोचते हो, अगर हर शब्द तुम्हें हिला देता है, अगर लोगों की राय तुम्हारा मूड तय करती है, तो ये वीडियो तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाएगा। ये वीडियो तुम्हें खतरनाक रूप से शांत बनाएगा, क्योंकि दुनिया उन्हें नहीं तोड़ती जो सब कुछ महसूस करते हैं। दुनिया उन्हें तोड़ती है जो सब कुछ परवाह करते हैं। अध्याय 1। नॉट केयरिंग का मतलब क्या नहीं है। सबसे पहले भ्रम तोड़ते हैं। नॉट केयरिंग का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम निर्दयी हो जाओ। नॉट केयरिंग का मतलब है तुम चुनते हो किस चीज को तुम्हारी ऊर्जा मिले और किसे नहीं। अध्याय 2। मैकियावेली का मूल सत्य। निकोलो मैकियावेली ने एक बात बहुत साफ देखी थी। जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो अंत में सबसे कम शक्तिशाली होता है, क्योंकि पावर अप्रूवल से नहीं आती, पावर आती है डिटैचमेंट से। अध्याय 3। केयर तुम्हारी कमजोरी क्यों बन जाती है। जब तुम ज्यादा केयर करते हो तो ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, ज्यादा जस्टिफाई करते हो, ज्यादा टॉलरेट करते हो, और दुनिया ये पढ़ लेती है। लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं देखते, लोग तुम्हारी अवेलेबिलिटी देखते हैं। अध्याय 4। दुनिया तुम्हें परखती कैसे है। दुनिया तुम्हें ये नहीं पूछती कि तुम कितने अच्छे हो। दुनिया पूछती है तुम कितना सह लेते हो, और जितना ज्यादा तुम सहते हो उतना ज्यादा तुम्हें दबाया जाता है। अध्याय 5। केयर और कंट्रोल का रिश्ता। केयर अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग तुम्हारी केयर को हैंडल नहीं, वे यूज करते हैं। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी एम्पैथी सब लेवरेज बन जाते हैं। अध्याय 6। मैकियावेली का ठंडा नियम। निकोलो मैकियावेली कहता है कि जो दिखाता है कि उसे चोट लग सकती है, वही सबसे पहले निशाना बनता है। नॉट केयरिंग ढाल है। अध्याय 7। सबसे खतरनाक लोग कौन होते हैं। वे नहीं जो चिल्लाते हैं, वे नहीं जो धमकाते हैं। सबसे खतरनाक लोग वे होते हैं जो कुछ भी साबित नहीं करते, जो शांत रहते हैं, जो रिएक्ट नहीं करते, जो एक्सप्लेन नहीं करते। अध्याय 8। साइलेंस क्यों डर पैदा करती है। साइलेंस का मतलब इग्नोरेंस नहीं है। साइलेंस का मतलब है मैं तुम्हें अपने दिमाग में जगह नहीं दे रहा। और जब कोई तुम्हें अपने दिमाग से निकाल देता है, तब असली पावर शिफ्ट होता है। अध्याय 9। केयर से निकलने का पहला कदम। पहला कदम बहुत अनकंफर्टेबल है। हर बात का जवाब देना बंद करो। हर एक्यूजेशन का नहीं, हर ओपिनियन का नहीं, हर एक्सपेक्टेशन का नहीं। जो जरूरी है वो खुद टिकेगा। अध्याय 11। एक्सप्लेनेशन ट्रैप। एक्सप्लेनेशन वो जाल है जिसमें अच्छे लोग फंसते हैं। तुम सोचते हो कि अगर मैं समझा दूंगा तो सामने वाला समझ जाएगा। नहीं, जो समझना चाहता है उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। अध्याय 12। नॉट केयरिंग इक्वल्स टू इमोशनल इकोनॉमी। इमोशनल इकोनॉमी का मतलब है कम लोगों को एक्सेस, कम चीजों पर रिएक्शन, कम शब्दों में प्रेजेंस। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, जो उसे ड्रेन करे वो महंगा है। अध्याय 13। मैकियावेली का पावर इक्वेशन। मैकियावेली जानता था जिसे कम चाहिए वो ज्यादा नियंत्रित करता है। लेस नीड इक्वल्स मोर लेवरेज। अध्याय 14। केयरिंग पीपल क्यों टूटते हैं। क्योंकि वे ये मान लेते हैं कि सब लोग दिल से खेलते हैं, जबकि दुनिया इंटरेस्ट से खेलती है। नॉट केयरिंग तुम्हें नाइव होने से बचाता है। अध्याय 15। डिटैचमेंट बनाम इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब कुछ भी महसूस नहीं करना। डिटैचमेंट मतलब महसूस करना, लेकिन फैसला उससे ना लेना। ये मास्टरी है। अध्याय 16। जब तुम केयर कम करोगे तो क्या होगा। लोग कहेंगे बदल गया है, घमंडी हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये लॉस ऑफ एक्सेस का शोर है। अध्याय 17। मैकियावेली की चेतावनी। मैकियावेली साफ कहता है कि जब लोग तुम्हें पसंद करना बंद करें, तब वे तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। अध्याय 18। नॉट केयरिंग का असली लाभ। तुम हल्के हो जाते हो, तुम स्पष्ट हो जाते हो, तुम मैनिपुलेट नहीं होते,
और सबसे जरूरी, तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहते। अध्याय 19। प्रेडिक्टेबिलिटी इक्वल्स टू वीकनेस। जो इंसान हर बार एक जैसा रिएक्ट करता है वे पढ़ा जा सकता है। नॉट केयरिंग रिएक्शन को तोड़ देता है। अध्याय 20। केयर कहाँ रखना है। नॉट केयरिंग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। केयर सिर्फ यहां रखो, अपने प्रिंसिपल्स में, अपने हेल्थ में, अपने फ्यूचर में। बाकी सब नॉइज है। अध्याय 21। अंतिम मैकियावेलियन सत्य। निकोलो मैकियावेली की ठंडी बुद्धि कहती है कि जो तुम्हारी परवाह को नियंत्रित कर ले वो तुम्हें नियंत्रित कर लेता है। इसलिए सबसे पहले अपनी परवाह को अपने हाथ में लो। अब आखिरी बात सुनो। दुनिया तुम्हें तब तक हिलाती रहेगी जब तक तुम सब कुछ दिल पर लेते रहोगे। जिस दिन तुमने सीख लिया कहाँ चुप रहना है, कहाँ हट जाना है और कहाँ बिल्कुल केयर नहीं करना है, उसी दिन तुम्हारी शांति तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। नॉट केयरिंग कमजोरी नहीं है, ये आत्मसंरक्षण की कला है। केयरलेस, थिंक शार्पर एंड लेट साइलेंस डू द डैमेज।